out. Let's listen in. किए थे जो एक्यूज के अगेंस्ट में सफिशिएंट नहीं थे। जो आरडीएक्स की थी और साजिश जी आरडीएक्स नहीं मिला है ऐसा डिक्लेयर किया गया। भोपाल और फरीदाबाद में नहीं हुई थी ये बात भी यस कही गई है। यस सभी सीपीए की जो सेक्शन थी उसके सैंक्शंस को भी हटा दिया गया है। कौन से ही सेक्शन अनएप्लीकेबल डिटेल जजमेंट आएगा। डिटेल जजमेंमेंट कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 12 घंटे लगेंगे एसएफ साहब ने कहा है कि अपलोड होने को टाइम लगेगा। डिटेल जजमेंट 12 घंटे के बाद है। 1000 पेज के ऊपर कुछ है तो थोड़ा सा समय लगेगा। बार हिंदू दहशत का हिंदू आतंकवाद का ये सिर्फ पॉलिटिकल नरेशन था और कुछ भी नहीं था। और जो आपका जो आतंकवाद का विषय था ऐसा कोई विषय है नहीं। और कोर्ट ने आज साबित कर दिया है कि 17 साल के बाद कि ये कोई घटना इन लोगों से की गई नहीं है। हो उशीर लागला पण कसं होतं की व्हॉल्युमनस विटनेस होते 325च्या जवळजवळ विटनेस होते ते सगळं घेण्यासाठी वेळ लागला। परंतु ज्या पद्धतीने सगळा हा राजकीय हेतू पुरस्कार वाद सुरू होता हा त्या काळातला एनसीपी आणि काँग्रेसने केलेला षडयंत्र होता। काही दुसऱ्या पक्षांनी समोर येऊ नये ह्याच्याकरिता होलं। बाकी तर दुसरं काही नाही। ओनली पॉलिटिकल नैरेटिव है। अपना नाम और आप किसके वकील हैं? मैं एक्यूज नंबर 11 का वकील हूँ। रंजित नायर नाम है मेरा। रंजित नायर रोल आपल्यासोबत आरोपींचे वकील रणजित नायर आहेत। रणजितजी सविस्तर सांगा कशा रीतीनं न्यायालयाने निकाल सुनावला आणि काय काय न्यायाधीशांनी म्हटलेलं आहे? न्यायाधीश साहेबांनी सगळे अरे लाईव्ह चालू आहे यार। न्यायाधीश साहेबांनी अरे सगळे टिकटॅक चालू आहे टिकटॅक। All right, there of course you've heard one of the lawyers of the accused, Ranjit Nair, speaking out. My colleague Sudhakar Kashyap still with us on the broadcast. Sudhakar, ये भी कोर्ट ने बोला है that NIA did not prove that the bomb was fitted on a bike and neither conspiracy nor meetings were proven. Sudhakar, are you there with us? It seems that we have trouble connecting with our reporter. Let's try and get him back. He's of course at the court. Let's get the latest from him. But to encapsulate what has taken place, all 7 accused in the Malegaon blast case have been acquitted. This verdict has come 17 years after the blast. The court has observed that the NIA was unable to prove that the bike belonged to the accused. It had stated that eyewitnesses have changed their statements, handprints were not recovered, there is no proof of RDX at Lieutenant Colonel Purohit's house. The NIA did not prove that there was a bomb fitted on a bike, and neither conspiracy nor meetings were proven as well. The NIA had also wrapped probe agencies and had pointed to technical faults. We just heard the lawyer for one of the accused, Ranjit Nair, also highlight that the entire detailed verdict is likely to be uploaded 12 hours later. Sudhakar Kashyap back with us on the broadcast. Sudhakar, we've just heard the lawyer, and we're now learning that the court has observed that the NIA did not prove that there was a bomb fitted on the bike, and the court has also observed that neither conspiracy nor any meetings could have been proven as well. कोर्ट ने एनआई के इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्वेश्चन मार्क किए हैं कि पूछे हैं कि इसमें ये जो एनआई ने जो प्रूव किया था, प्रूव करने की जो कोशिश की थी वो प्रूव नहीं कर सके। प्रज्ञा साध्वी की जो बाइक जो थी, मोटरसाइकिल जो थी, वो मोटरसाइकिल यूज की गई थी इसमें, ऐसा एनआई का कहना था। लेकिन वो उस पर जो बॉम्ब प्लान किया था वो प्रूव नहीं कर सके। और जो बाइक है वो भी बाइक है वो भी प्रज्ञा सिंह की कस्टडी में थी, प्रज्ञा सिंह के पास थी, ये भी प्रूव नहीं कर सके, ऐसा कोर्ट ने कहा है। Indeed, और ये भी बोला था कि witnesses did not support the prosecution. 315 विटनेस से इसमें 315 में से 40 विटनेस जो है वो मुक्त गए हैं, अपने स्टेटमेंट बदल दिए हैं। तो इसके लिए ये भी कोर्ट ने कहा है कि इसमें जो विटनेसेस है वो ये नहीं कर सके, मतलब प्रूव नहीं कर सके। जी, और ये भी साफ साफ बताया गया that there was no evidence against Lieutenant Colonel Purohit. हाँ, वो बताया कि जो आरडीएक्स जो आया था और जो यूज किया गया था वो कर्नल पुरोहित के घर का नहीं था। इसी के बारे में इसमें जो वो कोर्ट ने कहा कि ये जो आरडीएक्स यूज किया गया वो पुरोहित के पास का था, ये नहीं प्रूव कर सके कोर्ट, प्रूव नहीं कर सके एनआईए, ये कोर्ट ने कहा है। जी, और ये बाइक के बारे में भी बताया गया है that they were unable to prove the bike belongs to the accused.
कोर्ट में कहा है कि ये जो बाइक जो थी जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी, ऐसा जो प्रोसिक्यूशन की जो थ्योरी थी वो भी कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की, वो रिजेक्ट की है। कोर्ट ने कहा है कि वो प्रज्ञा सिंह के कस्टडी में बाइक थी, ये प्रूव नहीं कर सके, और वहाँ उस पर प्लांट किया था, ये भी प्रूव नहीं कर सके। Indeed, they've also in fact stated that prosecution could not prove that the bomb was planted there, and they've also stated that there were a lot of gaps in the prosecution's case. तिकडे चाललोय मी, तिकडे. Are you still there with us? काय झालं? अलाउड नाही अरे पत्रकार आहे मी. पत्रकारांना झालं All right, with that we dip into a quick short break.